मंत्री जी से यही सीधा मेरा सवाल है कि मानिए एक तो जानकारी गलत दे रहे हैं, जो मैं प्रश्न कर रहा हूं, क्या उन अधिकारी पर कार्रवाई करेंगे आप? दूसरा, इन बच्चों की जो छतें टपक रही हैं, आपने हमको जो लिस्ट दिया है 476 की मैं मान लूं कि इनकी छतें टपक रही हैं, क्या बाउंड्री वाल नहीं है, तो कुछ इसका स्पष्टीकरण हो तो मैं बाकी चीजों में बात करूं माननीय मंत्री। सिवनी की शिक्षा व्यवस्था बदहाल, विधानसभा में मामला गूंजा, अधिकारी कटघरे में। क्या मध्य प्रदेश का भविष्य अंधेरे में है? क्या सिवनी जिले के नौनिहाल उन जर्जर छतों के नीचे सुरक्षित हैं जो कभी भी गिर सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी विधानसभा तक को गुमराह कर रहे हैं? मैंने माननीय मंत्री जी के विभाग से जो जानकारी मांगा वो अपूर्ण भी है और अशुद्ध भी है, क्योंकि इन नौनिहाल बच्चों का सवाल उठता है। जब हम स्कूलों में जाते हैं तो वो बच्चे हमारे लोगों के लिए इंतजार घंटों खड़े रहते हैं कलश लेके कि कोई विधायक आ रहे हैं तो हमारा कुछ सुनेंगे। और जब हम कोई भाषण देते हैं, सबसे पहले भारत माता की जय बोलते हैं, तो वही बच्चे बहुत तेज़ आवाज़ों से जय बोलते हैं। और उनके शिक्षकों को भी उम्मीद रहता है कि बच्चों के माध्यम से हम अपने आए जनप्रतिनिधि से कुछ मांग रख लें। जब हम उस स्कूल में जाते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उन स्कूलों की वो छत दिखाते हैं हमको, ये ऐसी छतें टूटी हैं, पूरे मैंने हर जगह की छतें रखा हुआ, यहाँ तक कि हमारे स्कूलों की छत गिर गई, बच्चों को नागपुर एडमिट करना पड़ा। और हम वो मांग करते हैं कि उनकी बाउंड्री वालों की मांग करते हैं। तो अभी जो जानकारी मांगी है अध्यक्ष महोदय, माननीय जिन्होंने जानकारी हमारे माननीय मंत्री जी को दिया है, इस जानकारी में पूरे हमने मांगा था कौन से स्कूलों में, कितने स्कूलों की हमें सूची दे दें जिनमें छत खराब है, बाउंड्री वाल का कुछ दिया है इन्होंने, हाई सेकेंडरी हाई स्कूलों का, लेकिन हमारी प्राथमिक और माध्यमिक शाला का दिया नहीं। इसमें मैं इस बात से अचंभित हूँ, 357 नंबर का 2344014442 जे MS पिपरिया जाम जे है कहाँ मुझे नहीं पता, और 358 में सुश्री स्कूल का नाम बता रहे हैं, ये हिनोटिया मावड़ी, ये भी पता नहीं महोदय कहाँ का है। जब जानकारी जो सील लगाए हैं जिन अधिकारी ने, नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो शुद्ध जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो हमारे बच्चों के साथ होगा क्या? अधोसंरचना की राशि से करना चाहते, बाउंड्री वाल नहीं है, स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष की जो मांग की है, जो मांगा है, वो भी हमारे इसमें कई स्कूलों में जहाँ अतिरिक्त कक्ष है, जहाँ लग नहीं रहे हैं, हमने करोड़ों रुपए दिया माननीय उन स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष के लिए। दिनेश जी, प्रश्न तो करें मंत्री से, आप जानना क्या चाहते हैं? मैं माननीय मंत्री जी से यही सीधा मेरा सवाल है कि माननीय एक तो जानकारी गलत दे रहे हैं, जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, क्या उन अधिकारी पर कार्रवाई करेंगे आप? दूसरा, इन बच्चों की जो छतें टपक रही हैं, आपने हमको जो लिस्ट दिया है 476 की मैं मान लूं कि इनकी छतें टपक रही हैं, क्या बाउंड्री वाल नहीं है, तो कुछ इसका स्पष्टीकरण हो तो मैं बाकी चीजों में बात करूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं HK न्यूज, मैं हूं आपके साथ हाशिम खान। आज हम बात कर रहे हैं सिवनी जिले की उस बदहाल शिक्षा व्यवस्था की जिसकी गूंज अब मध्य प्रदेश की विधानसभा तक पहुंच गई है। सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने सदन में अपनी ही सरकार के शिक्षा विभाग को कटघरे में खड़े कर दिया है। विधायक मुनमुन ने साफ तौर से कहा है कि अधिकारी विधानसभा में अशुद्ध और झूठी जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री से सीधे सवाल किया, क्या ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? लेकिन यहां कहानी सिर्फ जर्जर भवनों तक सीमित नहीं है। सिवनी के स्कूलों में अनुशासन के नाम पर जो हो रहा है वो हैरान करने वाला है। पहला मामला सिवनी जिले के छपारा विकास खंड के करेली प्राथमिक स्कूल के शिक्षक महफूज अंसारी का है, जिसने छात्रों को लाठी से पीटा है, जिस पर गंभीर आरोप यहां लगे हैं। क्या यही शिक्षा का मंदिर है? दूसरा मामला फिर छपारा विकासखंड के ताखला गांव का है, जहां प्रभारी प्रधान पाठक शराब के नशे में धुत होकर स्कूल में खर्राटे भरते मिले। जब जांच टीम पहुंची तो गुरुजी मैदान छोड़कर भाग गए। तीसरा मामला
सबसे दर्दनाक है जो भीमगढ़ हायर सेकेंडरी स्कूल का है, जहां एक शिक्षक ने नियमों को ताक में रखकर 3 छात्रों को अपनी बाइक थमा दी, जो स्कूल मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर छपारा बाइक से भेज दिया, जहां वो रास्ते में जाते हुए दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें एक युवक जो छात्र है उसकी हालत बेहद गंभीर है, जिसका नागपुर में इलाज चल रहा है। एक तरफ जहां स्कूल जर्जर है, दूसरी तरफ नशे में धुत शिक्षक हैं, तीसरी तरफ नियम विरुद्ध छात्रों को निजी काम बताया जा रहा है, निजी काम कराया जा रहा है। इन सब घटनाओं ने साबित कर दिया है कि सिवनी जिला शिक्षा विभाग का पूरी तरह बेलगाम है, जिस तरीके से यहाँ लापरवाहियाँ देखने को मिल रही हैं। अब सवाल प्रशासन से, आखिर कब तक छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा, यह बड़ा सवाल ज़रूर खड़ा हो गया। क्या सिवनी कलेक्टर और शिक्षा मंत्री इन लापरवाह अधिकारियों पर शिकंजा कसेंगे, कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम देंगे? इस मामले से जुड़े हमने 3 घटनाक्रम का जिक्र किया है। उन घटनाक्रमों से जुड़े बयानों का वीडियो भी अंत में जरूर सुनिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमारी इस खबर पर आपके क्या विचार है। जिले की शिक्षा व्यवस्था जिस तरीके से बदहाल है, विधानसभा में यह पूरा मामला गूंजा है। कहीं शिक्षक छात्रों की पिटाई कर रहे हैं तो कोई बाइक लेकर उन्हें दौड़ा रहे हैं। क्या बताया उन्होंने? सर ने मारे कर को मैंने पीठ में लबूदर के निशान है। लकड़ी के निशान है। लकड़ी के निशान है। ऐसा दिख रहा है। उभरे उभरे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कहना सर, मैंने किसी बालक बालिकाओं को किसी को भी नहीं मारा है। मैं पहली दूसरी बाला टीचर हूँ सर मैं, और तीसरी चौथी पांचवी ओजी लाल कुमरे की है सर। अच्छा। यस सर। तो फिर वो यहाँ पर आप नहीं रहते तो फिर मेरे को ही पूरी क्लास लेना पड़ता है। अच्छा। बच्चे उधम करते हैं तो उनको बैठाना पड़ता है सर। अब यहाँ पर मेरे को ही कुल मिलाकर के मेरे को फंसाना चाहते हैं कि ये टीचर जो है, मैं रेगुलर पढ़ाता रहता हूँ सर बच्चों को, क्योंकि परीक्षा पास में है तो निरंतर काम मतलब बच्चों को प्रयास करवाता रहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मतलब। लेकिन आपके ऊपर आरोप लगा कि जिन बच्चों को आपने मारा उनकी पीठ में लकड़ी के निशान है, उसके लिए क्या कहेंगे? सर आप देख लीजिए सर, आप अगर निकल जाए तो सर आप कार्रवाई कर देना सर। आप चेक कर लीजिए, सबसे पहले चेक करो, उसके बाद में फिर मेरे को बोलिए। सर जी, वो शिक्षक की कहानी ऐसी है, 23 जनवरी को अभी खूब शराब पीकर आए थे और स्कूल आए अपने। मैं खुद आया था मतलब, तो ऑफिस में पड़े रहे खूब, और मैंने खुद ने वीडियो बनाया और वो वीडियो से प्रचार सर को दिखाया अभी कल। और नियमित स्कूल नहीं आते, बच्चों को पढ़ाई नहीं करवाते, बैठे रहते, नहीं तो कभी सप्ताह में 1 दिन आ गए, 2 दिन आ गए, कोई गारंटी नहीं है कब आ रहा है। और आज भी आए थे, लेकिन जांच टीम और ग्रामीणों को देख करके वो वापस ग्राउंड से बाहर भाग गए उधर। अच्छा, 11वीं के छात्र हैं, ये स्कूल गए हुए थे तो कोई कवास सर हैं जिन्होंने इनको छपारा कुछ काम से पहुंचाया स्कूल के, इस कारण ये गोरखपुर के पास मोड़ में इनके दुर्घटना हो गई है। इनमें से 2 लोगों को सिवनी रेफर किया गया है, जो जिनको ज़्यादा चोट आई हुई है, जिनमें से एक की हालत काफ़ी नाजुक समझ में आ रही है। ये मामला बना है, स्कूल प्रशासन बताएगा कि किस कारण उन्होंने पहुंचाया उनको छपारा, किस वजह से, और उस कारण से ये दुर्घटना हुई है। इन सब मामलों को देख और सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि सिवनी जिले में शिक्षा व्यवस्था का कबाड़ा हो चुका है। अधिकारी विधानसभा तक में यहां अशुद्ध जानकारी भेज रहे हैं। कहीं शिक्षक शराब के नशे में चूर हैं तो छात्रों की पिटाई की जा रही है, कहीं शिक्षक लापरवाही बरतते हुए छात्रों को बाइक दे रहे हैं जिससे वह दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। फिलहाल विधानसभा में जिस तरीके से मध्य प्रदेश के सिवनी का मामला गूंजा है, वह अधिकारियों को कटघरे में खड़े कर दिया है। तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए HK न्यूज़ को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके।